वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आर.एस. अग्रवाल क्लास 7th का चैप्टर 2 फ्रैक्शन सॉल्व कर रहे हैं और इसके पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर लिया है एक्सरसाइज 2A का। आज हम इसी का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमने क्वेश्चन नंबर 2 में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था, इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। प्रोसेस सेम है, उसी तरीके से हम बना लेंगे। तो सॉल्व करते हैं हम। मेरे पास जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का, कहता है कि 3/4, 7/8, 7/12 एंड 17/24। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। बड़ा ही आसान है। इसमें करना क्या होता है, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिया जाता है। तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर में है हमारा 4, 8, 12 और 24। इसका एलसीएम हो जाएगा 24। और अब जो भी फ्रैक्शन था उसको हम लिख लेंगे और उसको 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सारे फ्रैक्शन को अलग अलग लिख करके इस तरीके से। और अब इसको हम जैसे काटना होता है काट देंगे 4 से 6 टाइम्स में, या और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, 8 से 3 टाइम्स में, और 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, 12 से 2 टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, और 24 से 24 1 टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे 17। अब ये एक केवल नंबर हो गया फ्रैक्शन की जगह पे। अब इससे हमको असेंडिंग ऑर्डर में नहीं डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो सबसे जो बड़ी संख्या हमारे पास आया है वो है 21। 21 किसके लिए आया है, 7/8 के लिए। तो हम लिखेंगे 7/8 इज ग्रेटर देन। इसके बाद आता है 18, तो 18 आया है 3/4 के लिए, तो 3/4। उसके बाद आता है 17, तो 17 आया है 17/24 के लिए, 17/24। और जो बच गया लास्ट में 14, वो 7/12 के लिए। ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। बड़ा ही आसान है। तो 3 का पहला हमने सॉल्व कर लिया। अब 3 का 2 आप इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि रेनू गॉट 2/7 पार्ट ऑफ एन एप्पल वाइल सोनल गॉट 4/5 पार्ट ऑन इट। एक सेब है जिसका 2/7 भाग रेनू को प्राप्त होता है और 4/5 पार्ट सोनल को प्राप्त होता है। तो कहता है कि हु गॉट द लार्जर पार्ट एंड बाय हाउ मच। तो किसे ज़्यादा मिला और कितना मिला, ये पूछ रहा है। तो ये भी आसान है। रेनू का पार्ट कितना है, 4 नंबर में। रेनू का पार्ट 2/7 है, तो 2/7। और सोनल के लिए कितना है, तो सोनल के लिए हमारे पास यहाँ दिया हुआ है 4/5 पार्ट, 4/5 पार्ट। अब
किसे ज़्यादा मिला हम कंपेयर कर लेंगे। तो 2/7 और 4/5 कंपेयर करने का क्या तरीका होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना होता है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28। कौन सा ज़्यादा है, 28, यानी 4/5 ज़्यादा है, यानी सोनल को ज़्यादा मिला। और कितना ज़्यादा मिला, तो हम 4/5 में से माइनस कर लेंगे 2/7 को, तो क्या हो जाएगा, 5 और 7 का एलसीएम 35। फिर अब डिवाइड करेंगे इस दोनों डिनोमिनेटर से एलसीएम को, तो 5 7 जा 35 और 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 माइनस 7 5 जा 35 और 5 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, यानी हो जाएगा हमारे पास 18/75 35, यानी इतना पार्ट ज़्यादा मिला। तो सोनल को ज़्यादा मिला था और कितना ज़्यादा मिला था, तो 18/35 पार्ट ज़्यादा मिला। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, 5 में कहता है फाइंड दी सम, मतलब इन सभी जो फ्रैक्शंस दिए गए हैं इनको जोड़ना है। तो ये भी बड़ा आसान है, हम सम कर लेते हैं। सम करने का तरीका कुछ ऐसा है, आप लोगों को आया होगा क्लास 7th में भी इसको 6 में इस तरीके के प्रश्न बहुत सारे सॉल्व किए गए हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में है कि 5/9 प्लस 3/9 इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का यदि डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम भी सेम ही होता है, और जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर जैसा है वैसा लिख दिया जाता है। लिख दिए, यानी 8/9 इसका आंसर हो गया। ये 5 का फर्स्ट है। सेकंड में है 8/9 प्लस 7/12। सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाला जाता है। हम इसके नीचे लिखेंगे, समझना आसान हो जाता है। 9 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे। 9 और 12, 3 से 3 3 जा और 3 4 जा, 3 4 जा 12 और 12 3 जा 36, तो एलसीएम आ गया 36। अब क्या करना है कि जो एलसीएम आया है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देना है। तो 9 से 4 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, और जो कोसेंट आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 प्लस 12 3 जा 36 और 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 51/36। कटने वाला हो तो काट देंगे, 17 3 जा और 12 3 जा, यानी 17/12। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में 5/6 प्लस 7/8, इसका भी उसी तरीके से एलसीएम लेंगे। 6 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 से 3 और ये 4, 12 और 2 24 हो जाएगा। 6 से 4 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, प्लस 8 से ये 3 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, और 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, और आपको इसको ऐड करेंगे तो 41/24। ये कटने वाला नहीं है, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है इसी का 5 का क्वेश्चन नंबर 3,
3 तो सॉल्व कर लिए, 4 7/12 प्लस 11/16 प्लस 9/24। फिर से अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो वही प्रोसेस है जो अभी ऊपर बताया गया है आपको। तो एलसीएम निकालने का प्रोसेस आपको पता होगा। एलसीएम ऐसे निकालते हैं, 12, 16 और 24। 2 से डिवाइड हो जाएगा ये 6 टाइम्स में, 8 टाइम्स में, 12 टाइम्स में, और ये डिवाइड होगा 3 टाइम्स में, 4 टाइम्स में और 6 टाइम्स में। फिर 2 से डिवाइड होगा ये 2 टाइम्स में और ये 3 टाइम्स में, और फिर 3 से हम डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में और 1 टाइम्स में। अब सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 2 जा 48, यानी हमारे पास जो एलसीएम आया वो 48 आया। अब तीनों डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे एलसीएम को। तो 12 से 4 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, और 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28। इसी तरीके से ये 3 टाइम्स में डिवाइड होगा, और उसको 3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33, प्लस 24 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो डिवाइड होगा, और 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। अब फिर से क्या करेंगे, ऐड करेंगे सबको। तो 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11 और 8 19 का 9, 1 कैरी करेंगे, और 1 2 और 3 5 और 2 7/48 हो गया हमारा आंसर, क्योंकि ये कटने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर इसका 5 है। फाइव में ये वाला क्वेश्चन है, कहता है कि 3 होल 4/5 प्लस 2 होल 3/10 प्लस 1 होल 1/15। सेम प्रोसेस है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे। तो इम्प्रॉपर में चेंज करने का क्या तरीका होता है, हमने इंट्रोडक्शन में बताया है कि जो होल नंबर होता है उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी 5 3 जा 15, और जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर में ऐड कर दिया जाता है। तो 19/5 प्लस 10 2 जा 20 और प्लस 3 23/10 प्लस 15 1 जा 15, और 15 में 1 ऐड करेंगे तो 16/15 ये हो गया। अब एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेने पर कितना हो जाएगा, फाइव 10 और 15 का एलसीएम ये 5 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, 30 आता है। तो अब क्या करेंगे, इस तीनों को से डिवाइड करेंगे एलसीएम को। तो 5 6 जा 30, या 6 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 114, प्लस ये 3 टाइम्स में डिवाइड होगा, और 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 69, प्लस ये 2 टाइम्स में डिवाइड होगा, और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, ऐड करेंगे 9 और 2 और 9 11 और 4 15 का 5 1 बच गया, 1 और 3 4 और 6 10 और 1 11 का 1 1 बच गया, और 1 2/30 5 से कट जाएगा, 6 5 जा और 43 5 जा, यानी 43/6। क्वेश्चन मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो आंसर भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में देंगे, यानी 7 होल 1/6 ये हमारा आंसर हो गया। होल में लिखने का तरीका होता है, जो डिनोमिनेटर होता है उससे हम डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को। 7 टाइम्स में डिवाइड हो गया 42, रिमाइंडर बचा 1। रिमाइंडर को न्यूमरेटर में लिखते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसको डिनोमिनेटर की जगह पे लिखते हैं, और जो क्वोशेंट होता है उसको होल में लिखते हैं। तो ये हमारा इस तरीके से
आंसर बन जाता है। इसी तरीके से आगे है क्वेश्चन नंबर 5 का 6 नंबर, ये आप से सॉल्व कर लीजिएगा। एक इसी तरीके से बनाना है। हम आगे देखते हैं। आगे क्या है हमारे पास, कहता है फाइंड द डिफरेंस। सेम वही प्रोसेस होगा यहाँ पे, बस केवल प्लस के जगह पे माइनस कर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 में पहला डिफरेंस निकालना है। किसका डिफरेंस निकालना है, तो 5/7 माइनस 2/7 का। फाइव बाई 7 माइनस 2/7 क्या बताया गया था कि डिनोमिनेटर यदि सेम है तो एलसीएम सेम आ जाएगा, और डिनोमिनेटर यदि सेम है और एलसीएम सेम आया तो न्यूमरेटर भी सेम टू सेम लिख लिया जाता है। और इससे पहले वाले में सम किए थे, यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है तो 3/7 आंसर हो गया। बड़ा आसान है। और आगे क्या कहता है, और है हमारे पास सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में 5/6 माइनस 3/4, इसमें 6 और 4 का एलसीएम लेना है। तो 6 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 4 2 से 3 और यहाँ 2, 3 2 जा 6 2 जा 12 आता है, तो 12 लिख देंगे। अब डिवाइड करेंगे, 6 से कितना टाइम्स में डिवाइड होगा 12, तो 2 टाइम्स में, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 माइनस 4 3 जा 12, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/12, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। यहाँ पे 3 होल 1/5 माइनस 7/10, इसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लें तो 16/5 माइनस 7/10 हो जाएगा। अब एलसीएम लेंगे 5 और 10 का, तो 10 होगा। 5 से 2 टाइम्स में डिवाइड होगा, और 2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, माइनस 10 1 जा 10, 1 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, और 1 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आएगा 25/10। कटने वाला है तो काट देंगे, 2 5 जा 10 और 5 5 जा 25, 5/2 और 2 होल 1/2। मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम आंसर लिख देंगे। मिक्स्ड में कैसे लिखना है बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में है 7 माइनस 4 होल 2/3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे हम, और अब सॉल्व करते हैं। तो 7/1 माइनस, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो 4 3 जा 12 और 2 14/3। 1 और 3 का एलसीएम 3 होता है, तो 1 को से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में डिवाइड होगा, और 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, माइनस 3 का टेबल 1 टाइम्स पढ़ेंगे तो 3 आता है, यानी 1 से डिवाइड हो जाएगा, और 1 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7/3, और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 2 होल 1/3 हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सेम उसी तरीके से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आप इसको खुद से सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और प्रॉब्लम भी समझ में आ गया होगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को खुद से सॉल्व करेंगे।
और जो भी प्रॉब्लम समझ में नहीं आया होगा उसे आप कमेंट में ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। क्वेश्चन नंबर 7 अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।